हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक वही अधातु और उनके यौगिक हैं। रसायन शास्त्र चल रहे हैं और टॉपिक्स अधातु और उनके यौगिक हैं। बहुत लंबा चैप्टर है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है। ऑप्शंस आप देख लें, सिलिका, सोडियम बोरेट, कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ए हो जाएगा, सिलिका। कांच निर्माण में जो प्रयुक्त होता है वो सिलिका होता है मुख्य घटक के रूप में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस में से ए नाइट्रोजन सही होगा। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नाइट्रोजन गैस के बारे में कौन सा कथन सत्य है। हवा से यह भारी होता है, हवा से हल्का होता है, हवा के बराबर होता है, सभी असत्य है। देखिए, नाइट्रोजन गैस के बारे में अगर कथन की बात करें तो ये चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब बी हो जाएगा। यह हवा से हल्का होता है। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो हवा से हल्की गैस होती है और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में 78% यह पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है। ऑप्शंस देखें, ए द्रव अमोनिया में, बी द्रव ऑक्सीजन में, सी द्रव नाइट्रोजन में, डी द्रव हाइड्रोजन में। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा सी द्रव नाइट्रोजन में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो बैलों का वीर्य होता है उसको रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है टॉपिक वाइज सामान्य विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 5वां है, फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन। ये चार ऑप्शंस हैं आपके। 5वां का सही जवाब डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है, नाइट्रोजन में। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। 25 प्रश्नों का यह टॉपिक वाइज सेट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बढ़ते हुए पौधे को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शंस आप देखें, कैल्शियम, नाइट्रोजन, लौह, फास्फोरस। बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत मात्रा में ज़्यादा जरूरी होता है पौधों के लिए। जो मिट्टी में पाया जाता है नाइट्रोजन, मिट्टी में भी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और वायुमंडल में तो होती ही है। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है, निम्न में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। देखिए, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। ए ऑप्शंस कहता है यूरिया, बी कहता है अमोनियम सल्फेट, सी कहता है अमोनियम नाइट्रेट और डी कहता है कैल्शियम नाइट्रेट। तो आपका सही जवाब यूरिया हो जाएगा। यूरिया जो खाद होता है, उर्वरक होता है, उसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो 46% होती है, बहुत होती है। और यह पौधों की वृद्धि के लिए बेहद आवश्यक पदार्थ जो नाइट्रोजन होता है, गैस जो होता है, वो पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शंस आप देखें, N2O, बी कहता है NO, सी कहता है NO2, डी कहता है N2O5। इसका आपका सही जवाब NO हो जाएगा। आकाश में जो बिजली चमकता है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, NO गैस उत्पन्न होती है। दोस्तों, 25 प्रश्नों का सेट लगातार चल रहा है। यह 32वां सेट है। रसायन शास्त्र का भौतिक खत्म हो चुका है और जीव विज्ञान इसके बाद शुरू होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9वां कहता है, त्वरित के कारण निम्न कौन प्रतिक्रिया होती है। त्वरित के कारण ऑप्शंस देख लें, ए ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर पानी बनाता है जो वर्षा बनता है, बी कहता है पानी का ठोस रूप वाष्प अवस्था में बदलता है, सी कहता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं, और डी ऑप्शन कहता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन तेजी से विक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। सी आपका सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है, अम्ल वर्षा, जिसे अंग्रेजी में एसिड रेन भी कहते हैं, निम्न में किसके कारण होती है। ऑप्शंस देख लें, SO2 और NO2, NO2 और O2, CO और CO2, SO2 और O2। ये चार ऑप्शंस हैं आपके। तो अम्ल वर्षा जो होता है वो SO2 और NO2, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसको बोला जाता है। अम्ल वर्षा इसी के कारण होता है। तो ऑप्शंस ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सभी प्रश्न एमसीक्यू फॉर्मेट में बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक का बात हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन सही से समझें, पढ़ें, उसके बाद ऑप्शंस को ध्यान से देखें, समझें। ए कहता है लोहा, बी कहता है प्लेटिनम, सी कहता है निकेल, डी कहता है एल्यूमिना। तो यहाँ ए लोहा हो जाएगा। हैबर विधि में अमोनिया का जब उत्पादन होता है तो उत्प्रेरक के रूप में जो काम करता है वह लोहा होता है। लोहा का यहाँ कार्य उत्प्रेरक का है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, घरेलू प्रशीतर में आमतौर पर कौन सा प्रशीतक प्रयोग करते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे देखें, नियोन, अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रीऑन। 4 ऑप्शंस हैं आपके। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अमोनिया यहाँ प्रशीतक के रूप में काम करता है। दोस्तों सभी परीक्षाओं में, खासकर बीपीएससी जो 67वीं होने वाली है, बीएससी ग्रुप डी हो, बिहार एसआई हो, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अश्रु गैस कहलाता है। ए अमोनिया, बी क्लोरीन, सी हाइड्रोजन कार्बाइड, डी हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब अमोनिया हो जाएगा। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अश्रु गैस के रूप में अमोनिया को जाना जाता है। अमोनिया। दोस्तों 25 प्रश्नों का सिलेबस के अनुसार बीएसएससी सीजीएल के सिलेबस के अनुसार यह तैयारी कराई जा रही है। हालांकि लूसेंट का सामान्य विज्ञान चल रहा है और यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गैस जो जल में घुल जाती है, लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धुआं देती है, यह किसका गुण है ये बताना है। कौन सा गैस है ये। ऑप्शंस ए कहता है सल्फर डाइऑक्साइड, बी कहता है नाइट्रस ऑक्साइड, सी कहता है अमोनिया, डी कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, अमोनिया। अमोनिया जल में घुलती है, लाल लिटमस को नीला कर देती है यानी कि यह क्षारीय होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धुआं देती है। तो ये अमोनिया गैस का गुण है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। ऑप्शंस आप यहाँ पे देखें, उच्च दाब और निम्न ताप, उच्च दाब और उच्च ताप, सी कहता है निम्न दाब और निम्न ताप, और डी कहता है निम्न दाब और उच्च ताप। तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा, उच्च दाब और निम्न ताप अमोनिया निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। हैबर विधि के द्वारा ऐसा संभव होता है। लूसेंट बुक चल रहा है, लूसेंट से यह तैयारी कराई जा रही है सामान्य विज्ञान की। उसके बाद जीएस शुरू किया जाएगा जो 50 प्रश्नों का होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्न में से किसका मिश्रण है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, आप ध्यान से देखें। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, तनु HCl और तनु HNO3, और डी कहता है सांद्र HCl और सांद्र HNO3। तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा, सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का आयतन जो है 1:3 के अनुपात में मिलने पर एक्वारेजिया, जिसमें सोना घुलता है, बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप निम्न में से कौन सा है। फास्फोरस, ऑप्शंस देखें आप, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, काला फास्फोरस। तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब डी हो जाएगा, काला फास्फोरस। काला फास्फोरस जो होता है वो फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप होता है। दोस्तों हर प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रश्नों को समझें और ऑप्शंस को भी आप ध्यान से देखें, तभी आप जवाब दे सकते हैं या फिर आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप कौन है। क्रियाशील रूप की चर्चा हो रही है, तो ऑप्शंस आप यहाँ पे देखें, लाल फास्फोरस, पीला या श्वेत फास्फोरस, सी कहता है काला फास्फोरस, और डी कहता है बैंगनी फास्फोरस। तो सबसे अधिक क्रियाशील की अगर बात करें तो बी हो जाएगा, पीला या श्वेत फास्फोरस जो होता है बहुत ही अधिक क्रियाशील फास्फोरस होता है। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट यह सीरीज चल रहा है, इसलिए इसे मिस ना करें और दोस्तों को शेयर करें। सभी परीक्षाओं में यह बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पीले फास्फोरस को निम्न में सुरक्षित रखा जाता है। ए किरोसिन में, बी जल में, सी पेट्रोल में, डी हवा में। तो पीले फास्फोरस को जल में, यानी कि बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जल में सुरक्षित रखा जाता है। जल में सुरक्षित रखा जाता है पीले फास्फोरस को। दोस्तों अभी बीएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम अनाउंस हुआ है वो सितंबर-अक्टूबर में होने वाला है। बीपीएससी 20 और 22 सितंबर को अनाउंस हो चुका है, इसलिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20वां कहता है दिया सलाई के निर्माण में निम्न में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शंस आप देखें, श्वेत फास्फोरस, बी लाल फास्फोरस, सी सिलिकॉन, और डी कहता है सेलेनियम। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बी हो जाएगा, लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। लाल फास्फोरस, याद रखना इस चीज़ को।
लाल फास्फोरस। सभी प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट भी आई हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में और लूसेंट से उठाए गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां कहता है हड्डियों और दांतों में लगभग 50% क्या होता है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है। ए कैल्शियम फॉस्फेट, बी कैल्शियम सिलिकेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी कहता है कैल्शियम फास्फोराइट। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ए कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों और दांतों में जो लगभग 50% मात्रा में पाया जाता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा जो होती है वो 50% और 50% से अधिक भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है फास्फोरस के अपरूपों में कौन स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है। ध्यान से क्वेश्चन आप देखें। ए श्वेत फास्फोरस, बी काला फास्फोरस, सी लाल फास्फोरस और डी कहता है सिंदूरी फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ए श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस जो होता है स्फुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है और ये सारे फास्फोरस के अपरूप हैं। श्वेत फास्फोरस है, पीला फास्फोरस है, काला फास्फोरस है, लाल फास्फोरस है और सभी के गुण के आधार पे सभी का उपयोग भी अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप ऑप्शंस देखें PS3, PS4, PCl3, PCI5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं PCl3, PCl5 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 का ए सही जवाब हो जाएगा PS3। युद्ध में जो धुआं का पर्दा बनाया जाता है वो PS3 का बनाया जाता है, PH3 का, याद रखना है इस चीज़ को। धुआं का पर्दा बना दिया जाता है युद्ध में, जिससे दिखता कम है वहाँ पे, एक आवरण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। ए देखें 21%, बी देखें 100%, सी देखें 1%, डी देखें 78%। तो नाइट्रोजन तो आप जानते हैं 78% होता है और 21% की मात्रा में ऑक्सीजन होता है वायुमंडल में। इस तरह से 99% हो गया और 1% जो होता है वो सभी गैसें उसमें मौजूद होती है, इसलिए वायु को मिश्रण भी बोला जाता है, गैसों का मिश्रण बोला जाता है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर और आज का अंतिम सवाल देखेंगे। ऑक्सीजन की खोज निम्नलिखित में किसने की थी। ऑप्शन से आप ए देखें रदरफोर्ड, बी देखें कैवेंडिश, सी डेविड, डी प्रिस्टले। ऑक्सीजन की जो खोज की गई थी वो प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। आपका डी ऑप्शन से सही जवाब होगा। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट कर हमें कुछ इम्प्रूव करने की सलाह दे सकते हैं। अंत तक देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। शेयर करना ना भूलें।